स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आरआर कैट यानी राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर मध्य प्रदेश की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है और ये अप्रेंटिसशिप 2024-25 सेशन के लिए है। साथ ही साथ ये अप्रेंटिसशिप बाकी अप्रेंटिसशिप से 3 से 4 मामलों में डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे आपको स्टाइपेंड जो मिलेगा 11,000 रुपये से ज़्यादा मिलेगा। यहाँ आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलेंगी जिसके 500 रुपये आपकी स्टाइपेंड से डिडक्ट किए जाएंगे। तीसरा, यहाँ जो आपका सिलेक्शन होगा इसमें आईटीआई के सिर्फ आपके 1/3 मार्क्स जोड़े जाएंगे और 10th के 2/3 यानी 2/3 मार्क्स जोड़े जाएंगे। इस बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। साथ ही और क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे इस अप्रेंटिसशिप को करने के, उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप फॉर्म भरने के लिए इंटरेस्टेड हैं और फॉर्म भरने का पूरा कंप्लीट आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। साथ में वीडियो की रीच भी उससे बढ़ जाती है आपके लाइक और कमेंट से, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको थोड़ी देर में चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करने का। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। कुछ ऐसे भी ट्रेड हैं जिनकी अप्रेंटिसशिप जनरली नहीं आती है बट यहाँ पे आई हुई है, जैसे मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक है। तो इन सब की यहाँ पे वैकेंसी है। आइए पहले पूरी डिटेल देख लेते हैं। ज़्यादा पोस्ट नहीं है, कुल 120 वैकेंसी, जिसमें आईटीआई के टोटल 26 ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग आपकी 9 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। ये पहले से फिक्स है, इसमें जनरली डिले नहीं होता है। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। फॉर्म आपके 6 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। थोड़ा सा डिले हुआ आपको बताने में क्योंकि थोड़ी व्यस्तता यहाँ पे एग्जामिनेशन में सीबीटी के और आईटीआई एडमिशन में थी। इस वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन कई बार आपको डिले हो गई या मिस हो गई, हम देख नहीं पाए वेबसाइट पे। बट अभी इसमें 30 सितंबर तक डेट है, तो आप लोग अभी भी फॉर्म भर दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं अगर अभी तक आपको नहीं पता चला था उस केस में। इसमें रिजर्वेशन भी है। 120 में से 18 सीटें एससी, 24 सीटें एसटी और 18 सीटें रिजर्व ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 24 साल तक एज लिमिट इसमें रखी गई है सभी कैटेगरी के लिए। इसमें कैटेगरी वाइज कोई छूट आपको नहीं मिली। ट्रेड अगर बात करें यहाँ पे किस किस ट्रेड की वैकेंसी है तो आप देख सकते हैं। वेल्डर की 4 पोस्ट है, फिटर की 22 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 6 है, टर्नर की 6 है, डीएमएम में 8 सीट है, आरएसी में 4 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में 10, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ पे कुल 18 सीट है, जिसमें टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक भी फॉर्म भर सकता है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2 सीट है, इलेक्ट्रोप्लेटर की 3 है, कोपा की 6 है, प्लम्बर की 2 सीट है, सर्वेयर की 2 सीट है, मेसन ट्रेड में 1 है, कारपेंटर की 1 है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जहां स्टेनो इंग्लिश या सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं 18 सीट है, डीएमसी की 1 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल की 1 सीट है, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट 1 है, आईसीटीएसएम की 1 सीट है, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक की 1, डिजिटल फोटोग्राफर की 1 सीट है एंड सीएचएनएम ट्रेड में 1 सीट है। कुल 120 वैकेंसी यहाँ पे, जिसका एप्लीकेशन आपको apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्टर करना है। साथ ही इनके पोर्टल पे भी आपको अप्लाई करना है, आरआर कैट के पोर्टल पे। ठीक है, दोनों काम आपको करने। जो अभी कैंडिडेट पास आउट है आप लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ और आपको करना है, ठीक है, यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने, ये लगेगा आपके फॉर्म भरने में। और जैसे आप फॉर्म भर देते हैं, आप जो आधार कार्ड पे एड्रेस है उस पर आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे ज्वाइनिंग के लिए तो आपसे वहाँ पे ये मांगा जाएगा, बिना इसके आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको करनी पड़ेगी। अब प्रिंट आउट आपको रख लेना अपने पास और उसे फ्यूचर में जब आपसे मांगा जाएगा आपको देना पड़ेगा, भेजना नहीं है। सिलेक्शन आईटीआई जिन्होंने 2016 या उसके बाद पास की वही अप्लाई कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट 2015 में आया हो वहाँ फॉर्म नहीं भर सकते। सिलेक्शन आपका कैसे होगा तो देखिए, सिलेक्शन के लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो एक क्राइटेरिया है 10वीं में आपका कम से कम 40% मार्क्स हो। दूसरा क्राइटेरिया है मेरिट लिस्ट आपकी 14 अक्टूबर को आ जाएगी। ठीक, 19 अक्टूबर तक आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा डीवी का, और 2 शिफ्ट में डीवी होगी, एक 2 दिसंबर से 7 दिसंबर, दूसरी 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे 9 तारीख से ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी तो मेरिट लिस्ट में आपका यहाँ पे 1/3 मार्क्स, जैसा हमने बताया, यहाँ पे 1/3 मार्क आपका आईटीआई का और 2/3 आपका 10th का जोड़ा जाएगा। उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए जो आपके डीवी के टाइम पे लगेंगे। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी है तो वो, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट नंबर एंड पासबुक, हार्ड कॉपी आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन के जो कंफर्मेशन मेल है उसका यानी प्रोफाइल का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना होगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट की और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रेडी रखने होंगे। 9 जनवरी से आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड बस फैसिलिटी एंड बाकी जो हमने फैसिलिटीज़ बताई वो आपको इसमें मिलेगी। बस फैसिलिटी जो आपको दी जाएगी उसके आपके यहाँ पे 500 रुपये जो हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्टल फैसिलिटी के 500 रुपये कटेंगे।
बस फैसिलिटी वैसे कंपनी के अंदर चलती हैं बसें, बट अगर बाहर आपको हॉस्टल मिल रहा है तो आपको फिर आना जाना खुद से करना पड़ेगा। स्टाइपेंड कितना मिलेगा हमने आपको पहले ही बता दिया था, 11,000 रुपये यहाँ पे आपका स्टाइपेंड रहने वाला है, 11,600 रुपये, जिसमें 500 बस का कट जाएगा, बाकी आपके खाने का एंड इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट में आपका जाएगा पैसा। डेट आप देख लीजिए, 30 सितंबर तक फॉर्म भरने हैं, 14 अक्टूबर को मेरिट आएगी, 14 से 19 अक्टूबर तक आपको कंफर्म देना होगा, आप जाएंगे डीवी के लिए। फाइनल मेरिट 28 अक्टूबर को आएगी। 2 दिसंबर से आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जब आपको कॉल आ जाए डीवी का तब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। 2 से 7 दिसंबर आपका डीवी होगा, ठीक है। सेकेंड स्लॉट का आपका 6 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक होगा और 9 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक। ऑनलाइन फॉर्म आपको इसी पोर्टल पे भरना है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद 30 सितंबर को शाम को 3 बजे से पहले आप लोगों को फॉर्म अपना अप्लाई कर लेना होगा, अदरवाइज़ फिर आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो समय ज़्यादा नहीं बचा है, समय आपके पास 4-5 दिन का है, उसके पहले आप लोग इसका फॉर्म भर लीजिएगा। एंड उसके पहले जो भी नए कैंडिडेट हैं, आप लोग apprenticeshipindia.gov.in पे अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके KYC करके 100% प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। परसेंटेज वगैरह सही इंटर कीजिएगा, क्योंकि उसी से आपका सिलेक्शन होता है बाद में कहीं अप्रेंटिसशिप आती है तो। एंड इसके फॉर्म भरने का वीडियो आपको थोड़ी देर में चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वेट कीजिएगा और उसे देख के स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से आप लोग फॉर्म को भर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो आपका तो एक बार कमेंट कीजिएगा। एक चीज़ और बता दें, इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1-2 बेनिफिट तो हमें अच्छे दिख रहे हैं कि आपको रहने का अरेंजमेंट, साथ में अप्रेंटिसशिप में पैसा अच्छा मिल रहा है थोड़ा सा बाकी जगहों से। दूसरा बेनिफिट ये है कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपके पास एक होगा NAC सर्टिफिकेट, जो कि सिर्फ अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये आपके 1 ईयर के एक्सपीरियंस के भी बराबर होगा। दूसरा, इसके बेसिस पे बहुत सारी जॉब आती है जिसमें ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, वहाँ पे आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, अप्लाई कर पाएंगे, जिससे आप बाकी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। RR कैट में ऐसी कोई छूट नहीं मिलती है जनरली अभी तक, बट आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी इस अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट आपको रेलवे में नहीं मिलेगा, ग्रुप डी में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, वहाँ हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।